चलिए तो आज करते हैं छोटे और अनोखे वाक्यों की प्रैक्टिस जो आपके रोज काम आएंगे। कैसे? जब आप बात करोगे तो अंग्रेजी में बात करोगे, ऐसे काम आएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये बहुत प्यारा है, इट इज अडोरेबल या इट्स अडोरेबल। बहुत सिंपल सा क्यूट सा वाक्य है और ये क्यूट सी किसी भी चीज, व्यक्ति या वस्तु के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बच्चा है, इट इज अडोरेबल। कोई खिलौना है प्यारा सा, इट इज अडोरेबल। मुझे लगता है कि, आई थिंक दैट, या मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। दोनों में से आप कुछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह आक्रामक है, शी इज अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाज जो होता है, तुनक मिजाज समझते हैं, जिसको ना छोटे छोटे बात पे गुस्सा आ जाता है कि हाँ ठीक है जाओ, ऐसे मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, आपे से बाहर जो हो जाता है, तो उसको अग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं। और वो व्यक्ति क्या होता है? अग्रेसिव होता है। तो शी इज अग्रेसिव। सतर्क रहें, स्टे अलर्ट। सतर्क रहें, स्टे अलर्ट। अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड। डोंट गो इनसाइड, ठीक है। तो देखो, डोंट गो ये हो गया मत जाओ। अब इनसाइड को कुछ भी कर लो, इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर्स, है ना, डाउनस्टेयर्स आप यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा? डोंट गो इनसाइड, अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। ऊपर मत जाओ, डोंट गो अपस्टेयर्स। नीचे मत जाओ, डोंट गो डाउनस्टेयर्स। ठीक है, ऐसे आपको वैरायटी से आप इसको यूज कर सकते हो। वो बहुत बहादुर है, ही इज वेरी ब्रेव। अब ब्रेव को हटा दोगे तो कुछ भी यहां पे लिख सकते हो। ही इज वेरी हैंडसम, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, है ना। वो बहुत बहादुर है, ही इज वेरी ब्रेव। वो बहुत होशियार है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत हैंडसम है, ही इज वेरी हैंडसम, है ना। तो आप इसको ब्रेव को हटा करके यूज कर सकते हो। मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। हंसना बंद करो, हंसना बंद करो। स्टॉप लाफिंग। लाफिंग के हटा के आप जिस भी चीज को रोकना चाहते हो, जैसे हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग, है ना। चलना बंद करो, स्टॉप वॉकिंग। दौड़ना बंद करो, स्टॉप रनिंग। आ रही है बात समझ में कि कैसे आप एक वाक्य को अगर समझ जाते हो, है ना, समझने की मैं यहां पर बात कर रही हूं। अगर आप उसका कैसे वो काम कर रहा है इस चीज को समझ जाओगे ना, तो उसी पर्टिकुलर उसी एक वाक्य का इस्तेमाल करके बस थोड़े बहुत हेरफेर करके ना थोड़ा सा स्मार्ट बनो, है ना। मतलब देखो, मेहनत तो जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेहनत के साथ जब स्मार्टनेस बिल्कुल मिल्क शेक जैसा बन जाता है ना, ब्लेंड हो जाता है, जब घुल जाता है, जब मेहनत के साथ स्मार्टनेस, तो उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा काम सिर्फ आपको मेहनत कराना नहीं है। आई वॉन्ट यू टू बी स्मार्ट, ठीक है। मुझे चाहिए कि आप मेहनत तो करते ही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्मार्ट भी बनो साथ में। जो स्मार्टनेस की ट्रिक्स बताती हूँ ना, उसको फॉलो किया करो। देखो कितना विद इन नो टाइम आप बहुत अच्छे से आपको समझ आने लगेगी अंग्रेजी, ठीक है। और बोलने के लिए समझना जरूरी है, ये याद रखना। शांत हो जाओ, काम डाउन। शांत हो जाओ, काम डाउन। यहाँ पर CALM है, लेकिन एल का उच्चारण नहीं करते हैं। स्पेलिंग रूल्स में कई बार करा चुकी हूं कि एल के बाद एम है, दैट इज वाई एल जो है वो साइलेंट रहता है। तो CALM, काल्म नहीं, काम होगा, काम डाउन। हंसमुख रहो, बी चेयरफुल। हंसमुख रहा करो, बी चेयरफुल। हंसते रहा करो, बी चेयरफुल, है ना। जैसे होता है कि सकारात्मक सोच रखा करो, कहते हैं ना बी पॉजिटिव, है ना। बी पॉजिटिव, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, है ना, इस तरीके से। फर्श साफ कर दो, क्लीन द फ्लोर। फर्श साफ कर दो। फर्श की अंग्रेजी होती है फ्लोर, जिसमें हम लोग चलते हैं। घर का जो जो बेस होता है बेसिकली, है ना, जिसको जमीन, घर के अंदर की जो जमीन है, ठीक है, फ्लोर हो गया। तो उसको साफ करने की बात हो रही है, तो क्लीन द फ्लोर हो गया। अब क्लीन किसी भी चीज को कर सकते हैं ना, क्लीन द टीवी, क्लीन द फ्रिज, क्लीन द किचन, क्लीन द बाथरूम, क्लीन द टेबल, क्लीन द सोफा, क्लीन द बेड। क्लीन द याद रखो ना, उसके आगे फ्लोर की जगह पे कुछ भी लगा दो। क्लीन होने से मतलब है ना, गंदा नहीं रहना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले ही अंधेरा हो चुका है, इट इज ऑलरेडी डार्क। क्या तुमने देखा, डिड यू सी। ये उचित नहीं था, दिस वॉज नॉट फेयर। फेयर मतलब उचित अनुचित, जो सही और गलत का डिसीजन होता है। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। ये कब बोलते हो? जब कोई ये पूछे कि ठीक हो, क्या हो, कैसे हो, सब बढ़िया, आई एम फाइन। वह मिलनसार है, ही इज फ्रेंडली, है ना। मिलनसार कौन होता है? जो घुल मिल जाता है आपसे बहुत अच्छे से।
तो वह मिलनसार है, ही इज फ्रेंडली। उनका परिवार अच्छा है, देयर फैमिली इज गुड। स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी। मैं बहुत भूखा हूं, आई एम वेरी हंग्री। आपको इतनी जलन क्यों हो रही है, वाई आर यू सो जेलस। ये जलन एसिडिटी वाली जलन नहीं है, ये लिटरली जलन है। जैसे कुछ अच्छा हो जाता है, एक बंदे का कुछ बहुत अच्छा हो जाता है तो दूसरा दोस्त कैसे जलने लगता है उससे। एक्चुअली दोस्त नहीं जलते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो भी ऐसा जो लगता है कि आपसे जल सकते हैं, वो कैसे जलने लगते हैं, है ना। तो वो ये वाली जलन है, वो एसिडिटी वाली जलन नहीं है ये, ठीक है। चलो, मेरा जॉली मूड है, आई हैव अ जॉली मूड। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे भी आप लोगों पे बहुत गर्व है। आप जो रोज क्लास करते हो ना, सच बता रही हूँ, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। आप सब पे मुझे बहुत गर्व है। रोज क्लास करते हो, इतनी शिद्दत से समय निकाल करके आप जो है क्लास को अटेंड करते हो, सीखने के लिए कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे पास हो, हम अच्छे से बातचीत कर पाए। तो खुद के ऊपर गर्व करो, क्योंकि मैं तो आपके ऊपर बहुत गर्व करती हूँ, है ना। तो स्टे पॉजिटिव और मेहनत करते रहो। वे बहुत अमीर लोग हैं, दे आर वेरी रिच पीपल। तुम बहुत बेवकूफ हो, यू आर वेरी सिली। वह एक बेवकूफ लड़का है, ही इज अ स्टूपिड बॉय। वह दिल से मुस्कुराई, शी स्माइल्ड वार्मली। मेरा साप्ताहिक अवकाश है, आई हैव अ वीकली ऑफ। समझदारी से बात करें, टॉक वाइजली। अपने पीछे देखो, लुक बिहाइंड यू। बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। सीढ़ी से नीचे उतरो, गो डाउन स्टेयर्स। वे पास में ही रहते हैं, दे लिव नियर बाय। नियर बाय मतलब पास में, ठीक है। अंदर, घर के अंदर खेलो, प्ले इंडोर्स। कहीं मत जाओ, डोंट गो एनीवेयर। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड। मैंने लगभग कर दिया, आई ऑलमोस्ट डिड इट। मैं बहुत थक गया हूं, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। टायर्ड की जगह पे कुछ भी लगा सकते हो। मैं बेहद खुश हूं, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं बेहद दुखी हूं, आई एम एक्सट्रीमली सैड। मैं बेहद थक गया हूं, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, है ना। आप इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है, दिस इज टू गुड। मैं काफी भूखा हूं, आई एम फेयरली हंग्री। बस यहां से चले जाओ, जस्ट गो फ्रॉम हियर। ये पर्याप्त है, इज इट इनफ, क्वेश्चन है ये वाला। मैं काफी व्यस्त हूं, आई एम क्वाइट बिजी। मैं कल आया, आई केम यस्टरडे। मैं आज व्यस्त हूं, आई एम बिजी टूडे। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। मैं आज रात व्यस्त हूं, आई एम बिजी टुनाइट। टुनाइट का मतलब होता है आज रात, है ना। उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम नाउ। मैं अक्सर वहां जाता हूं, आई ऑफन गो देयर। राइट। तो चलिए, बहुत सारे वाक्य हमने प्रैक्टिस किए और सिर्फ आपको एक वाक्य के बेसिस पे और कितने वाक्य आप बना सकते हो ये भी बताया। सिर्फ वाक्य वाली जो वाक्य इसमें है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस नहीं की है हमने। बीच बीच में हमने क्या किया, हमने एक वाक्य का बेस लेकर के और कितने मल्टीपल वाक्य आप उस पर बना सकते हो, इस बारे में भी हमने सीखा। क्लास कैसी लगी जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो, किस दिन का इंतजार कर रहे हो कि मुहूर्त निकाल के सब्सक्राइब करोगे? नहीं ना, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमारी कोर्सेज हैं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है अगर करना चाहते हो तो, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, हमारी ई बुक्स है, ठीक है, राइटिंग सेक्शन के ऊपर कोर्स है। तो ये सारी कोर्सेज कहाँ पर मिलती हैं आपको? ऐप में मिलती है। सनरीत इंग्लिश एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। बहुत आसान है यूज करना, नाम नंबर ईमेल आईडी लगता है बस, है ना। उसके बाद उसको यूज कर सकते हो। फ्री पेड दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई दिक्कत अगर मान लो बाई चांस आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। टीम है वो आपसे रिप्लाई कर देगी, आपको देख लेगी क्या दिक्कत हो रही है आपको। साथ ही इस वेबसाइट पर ई बुक्स भी अवेलेबल हैं हमारी, तो आप अगर चाहें तो यहां से भी ई बुक को ले सकते हैं। कहीं से भी लो, देखो डाउनलोड करके अपने पास इनको सुरक्षित रखें। ई बुक्स को डाउनलोड कर लिया करें पेमेंट करने के बाद, ठीक है। व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि रोज की क्लासेस तो वहां पर आ ही जाती है, साथ ही साथ डेली अपडेट्स भी आपको वहां पर मिल जाती है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीत इंग्लिश एकेडमी।